जैसे आज भी बाबा ने कहा कि संगम युग पर परमात्मा के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं, एक का पदम गुना रिटर्न प्राप्त होता है। यूँ समझ लीजिए कि संगम युग बहुत सारा बीत गया, चंद पल बाकी हैं और इन क्षणों को शिव बाबा का वरदान प्राप्त है। वरदान ये है कि एक का पदम, लेकिन अटेंशन रखने वाली बात ये है कि जहाँ एक का पदम है, समय को वरदान है, वहाँ इस समय को श्राप भी लगा हुआ है। अगर कर्मों के ज्ञाता बनकर, गुह्य गति को जानकर, रोंग राइट की समझ लेकर, पाप पुण्य का परिणाम भी पहचान कर मैं यहाँ कोई उल्टा कर्म करती हूँ, कोई सूक्ष्म या स्थूल पाप करती हूँ, तो श्राप ये है एक का कितना 100 गुना दंड। जहाँ पद्मों की कमाई है वहाँ दंड भी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए पुण्यों के बारे में बात करने से पहले जो अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में रखते हैं और जो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं दिल से, तो तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ ये करना है, इस भट्टी से हम दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज से, अब से सूक्ष्म और स्थूल किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म बंधन अब ना बने। मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट, तकलीफ, दुख, टेंशन, विघ्न, समस्या ना मिले। फुल्ली अटेंशन। मैंने कल कहा था कि ये क्लोजिंग का वक्त चल रहा है। सोचिए 63 जन्मों में जो कड़ी कड़ी गांठें लग गई वो अभी तक नहीं खुली। भरसक प्रयास चल रहा है उनको खोलने का, खुल जाए किसी तरह। और यदि अब जब समय बहुत लिमिटेड है मेरे सामने, मैं नई गांठें लगा लूं तो कैसे खोलूंगी और कब खोलूंगी? क्या मेरे पास इतना वक्त है, इतनी ताकत और सामर्थ्य है? जबकि एक का कितना बनने वाला है, जो अब तक नहीं बना था वो बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, चाहे मैं अपनों के बीच में हूं, चाहे मैं अनजान जगह पर हूं, जब भी मेरा कदम वहां से हटे तो एक स्माइल छोड़कर तो मैं जाऊं, आत्माओं को एक मुस्कुराहट दे करके फिर वहां से हटूं, कर्म बंधन बना करके नहीं। ये मेरा पुरुषार्थ अगर बन गया तो जो सूक्ष्म के धागे हैं वो नहीं बनेंगे और संपूर्णता नजदीक आ जाएगी। संपूर्णता में अगर बाधा है तो वो सूक्ष्म धागे काम कर रहे हैं। कई सोचते हैं तो बहुत छोटी बातें चलती है, ये तो छोटी छोटी बातें सब करते हैं, सब चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ठोकर कभी पहाड़ से खाकर गिरते हैं क्या? ठोकर एक छोटे से पत्थर से ही खा लेते हैं जो हमें गिरा देता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें हम। ये छोटी छोटी बातें ही, छोटी छोटी भूलें ही एक दिन पहाड़ का रूप ले लेती हैं। इसीलिए नई कार्मिक अकाउंट मुझे नहीं बनानी, नेगेटिव नहीं बनानी, पॉजिटिव भले बनाइए। अब समय नहीं है, पता नहीं कब, किस वक्त, किस क्षण, किस पल बुलावा आ जाए।
कोई भरोसा नहीं एक सेकंड का भी। तो हर क्षण को अपना अंतिम पल मानते हुए मुझे केवल पॉजिटिविटी ही देनी है, सबको खुशियां देनी। ये पुण्य कर्म में सबसे महान पुण्य कर्म हो जाएगा। पुण्य के बारे में बाबा ने बहुत बातें मुरलियों में कही हैं। पुण्य और दुआएं वो दौलत है जो संसार की सबसे कीमती दौलत है। और बहुत सुंदर समय वरदानी वेला मुझे प्राप्त है जब मैं चारों युगों के लिए खुद को भरपूर कर लूं। भरपूर करने का ये समय चल रहा है। इतना भरपूर कर लूं मैं पुण्यों की पूंजी से, क्योंकि एक का पदम गुणा मिलने वाला है। तो सोच लीजिए कि कितना भरपूर कर सकती हूं। अगर चारों युगों में पुण्यों की किसी को आवश्यकता पड़ने लगी तो मैं दान देना चाहूं अपने पुण्यों का, तो दान भी दे सकूं। इतने भरे भंडारे हों मेरे पुण्य के। पुण्य हमारे जब काम आता है जब संसार के धन दौलत सगे संबंधी पद पोजीशन सोर्स सिफारिश सब धरे के धरे रह जाते, कुछ काम नहीं आते। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े रिच फैमिली से आते हैं लोग, अति धनवान, धनवानों के धनवान। परिवार में ऐसी बीमारी हो गई कि उनके पद पोजीशन भी धरे रह गई और धन भी धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं आया। और डॉक्टर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, एक ही इशारा किया, वो ऊपर वाला चमत्कार कर सकता है। दूसरा इशारा किया, दुआएं काम कर सकती हैं। तीसरा इशारा किया, तुम्हारे पुण्य अब तुम्हें बचा सकते हैं। तो जब यहां की धन दौलत काम नहीं आती तब कौन काम आता है जी? जब हमारे पुण्य काम आते हैं। तो मुझे चेक करना है, जैसा मैं इस बैलेंस का ध्यान रखती हूं कि मेरा अप होता चला जाए। अगर थोड़ा भी कमाती हूं तो ये मेरी मनसा रहती है कि थोड़ी तो सेविंग हो जाए, फ्यूचर सेफ हो जाए। ठीक इसी तरह से मुझे पुण्यों के बैलेंस पे नजर रखनी है। हर दिन अप होता चला जाए, इसके लिए कम से कम 5 पुण्य 24 घंटे में जरूर करेंगे। 5 पुण्य अनिवार्य हैं, जरूर करने ही है। खाना छूटे तो छूटे, नींद भले छूटे, कोई भी काम छूटे, पर पुण्य करना ना छूटे। ये मेरी बहुत बड़ी दौलत है। जब लाइफ में कभी ऐसा समय आता है कि लगने लगता है मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, अंधकार छा गया, जीवन की संध्या काल आ गई, अगर मेरे पास पुण्यों का बल है, मैंने दुआओं का स्टॉक जमा किया है, तो संध्या काल में भी सूरज की किरण दिखाई पड़ेगी। कोई ना कोई एक रास्ता खुला हुआ मिलेगा, एक उम्मीद नजर आएगी जो मुझे बाहर निकाल कर ले जाएगी। ये पुण्यों का प्रभाव होता है। तो इस समय का जो बहुत लिमिटेड वक्त है मेरे पास, मैं बार बार कहूंगी, कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन। टू लेट की बाबा ने बात की आज। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तीसरी नेत्र तब खुले जब टू लेट का बोर्ड लग जाए और मैं चाहूं कि अब मैं अपना पुण्य जमा कर लूं, भाग्य बना लूं, अब मैं दुआएं ले लूं। तब मैं चाहूंगी, लेकिन मेरे सामने क्या होगा? टू लेट। भाग्य बनाने का समय खत्म, वरदानी वेला खत्म, वरदानी टाइम समाप्त। और अफसोस के सिवाय, हाथ मलने के सिवाय मेरे कुछ हाथ ना लगे। समय रहते समझदारी के साथ समय का सदुपयोग करेंगे। बहुत ही भाग्यवान वो व्यक्ति होते जिनके पास 2 चीज इकट्ठी रहती है, समय और समझ। एक हाथ में समय को पकड़ लीजिए और एक में समझ को। समझदारी से समय का सदुपयोग हम करना सीखें।
अक्सर करके क्या होते, समय भरपूर होता है परंतु समझ नहीं होती, और जब हमारे हाथ से समय निकल गया होता है तब क्या आती है, समझ आती है। कईयों को विचार चलते होंगे कि 1 का पदम गुना, शायद पदम के सामने 0 कितनी लगती वो भी नहीं पता होगा, है ना। पदम में कितनी 0 लगती है मालूम है, मुझे तो सॉरी नहीं पता है, लेकिन ये है कि हाईएस्ट संख्या है ये, है 50, 40। अच्छा, तो ये रिटर्न 1 का पदम कैसे हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का विवेक है ना, हर जगह चलता है। कैसे हो जाता है, 1 का पदम कैसे हो जाता है, क्या प्रक्रिया है इसके पीछे। बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे। हम वृक्ष लगाते हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने तो अभियान चलाया वृक्ष लगाने का, और यहाँ जो भी भाई बहनें बैठे हैं मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगी कि अभी बरसात का वक्त है, अपने घरों में आसपास कहीं भी एक वृक्ष जरूर लगाइए, प्रकृति के लिए, उसके सौंदर्य के लिए, उसे अपने फेवर में लेने के लिए ये काम जरूर कीजिएगा मधुबन की ओर से। तो बात चल रही थी कि आपने एक वृक्ष लगाया, वो बड़ा हुआ, थोड़े दिन के बाद आपने देखा बड़ा होने के बाद वो थोड़ा मुरझा रहा है, सूख रहा है। क्या करेंगे, क्या संकल्प आएगा, पहला पानी डालें, जल डालें। अच्छा, जब हम जल डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, आपने कभी नोट किया, जड़ तो सूखी नहीं है, जड़ तो मुरझाई हुई नहीं है, जड़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाटर कहाँ डाल रही हूं मैं, जड़ में। दूसरी बात ये नोट की होगी कि जो मैंने जड़ में जल डाला वो मेरी आंखों के सामने ऊपर गया कि और नीचे गया, जबकि वृक्ष ऊपर से सूखा है और जल कहाँ जा रहा है, और नीचे जा रहा है। 1-2 दिन के बाद जब आप पुनः वृक्ष को देखेंगे तो क्या रूप देखेंगे वृक्ष का, हरा भरा। इसी बात से हम समझेंगे ये जो सृष्टि है मनुष्य आत्माओं की, ये कल्प वृक्ष की तरह है, तरह नहीं है, कल्प वृक्ष है ये मनुष्य आत्माओं की सृष्टि। और इसको अब हमारे भावनाओं की, हमारे वाइब्रेशंस के जल की बहुत आवश्यकता है। जब हम इस वृक्ष के अस्तित्व के लिए कुछ करते हैं, मान लीजिए अपनी भावनाओं का जल इसको अर्पित कर रहे हैं, तो जड़ से होता हुआ वृक्ष के अस्तित्व को टच होगा, और अस्तित्व को टच होकर के ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है ये कहां पहुंच जाएगा, अस्तित्व को टच हुआ जड़ के थ्रू और फिर कहां पहुंचा, चोटी तक पहुंचा। यानी कि वृक्ष के हर डाल पर, हर पत्ते पर, हर फूल पर वो पहुंचा, ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है। तो जब हम शिव बाबा के निमित्त भावना से कुछ भी उसको अर्पित करते हैं, वो बीज है इस वृक्ष का, अस्तित्व है, उसको वो प्रभाव टच होता है और ऑटोमेटिकली पूरे कल्प वृक्ष में फैल जाता है। और रिटर्न होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया के अनुसार जब वो रिटर्न होकर मेरे पास आता है तो एक का कितना बन गया, पता चला एक का पदम कैसे बनता है। ऐसे 1 का पदम गुना होकर वो रिटर्न आ जाता है। तो देर मत कीजिए, तेजी से मुझे पुण्यों की पूंजी बढ़ानी है। बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर मौका, बहुत सुंदर अवसर जो चारों युगों में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। तीसरा नेत्र खोलकर समय को भांप कर अब मैं वो कर लूं जो मुझे करना चाहिए, समझदारी से। तो सबसे बेस्ट पुण्य की पूंजी क्या है, कैसे मैं पुण्य बढ़ाऊं, कैसे मेरी इजीली पुण्यों की पूंजी दिनों दिन बढ़ती चली जाए। तो सबसे पहले आपके
चित्त को शांत करने की आवश्यकता है, मन को निर्मल, क्योंकि ये पात्र है, अगर पात्र में लीकेज होगा तो भरते रहो, वो बहता रहेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, तीनों लोकों का सबसे बड़ा दान देंगे, और जहां दान है वहां पुण्य है, वहां पुण्यों का खाता बढ़ता है। तो तीनों लोकों का सबसे बड़ा दान कौन सा है? आज अगर किसी से भी मेरे कर्म बंधन टकरा रही हैं, कोई भी आत्मा है, इस जन्म की आत्मा को तो आप जानते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म से रिलेटेड आत्माएं हैं उनको भी शामिल करेंगे। पूरे कल्प में जिनसे भी मेरे कड़े कर्म बंधन रहे हैं, कार्मिक अकाउंट नेगेटिव रहे हैं, अपने चित्त को शांत करते हुए, मेरे कहने से नहीं, स्वेच्छा से फॉरगिव फॉरगेट, मेरे लिए भी फायदा, उनके लिए भी फायदा, उलझनों से मुक्त होती चली जाऊंगी मैं। एक ही रास्ता बचता है, क्षमा याचना। परम सद्गुरु से भी मैं क्षमा मांगू अपनी गलतियों की, जो भी जाने अनजाने में मनोविकारों के वश मुझसे हो गई है, दृढ़ संकल्प करते हुए कि ये गलती अब दोबारा नहीं होगी, और उन आत्माओं से, प्रकृति से क्षमा याचना करूं जिनको मेरे से कष्ट पहुंचा है, चाहे वो जान पहचान में पहुंचा या अनजाने ढंग से पहुंचा, मनोविकारों के वश पहुंचा, अज्ञान वश पहुंचा, पर पहुंचा, उनसे मेरा हिसाब किताब बन गया। वो पता नहीं कब कहां किस मोड़ पर आकर लेने आएंगे और डिस्टर्ब करके लाइफ को चले जाएंगे। इससे पहले कि वो लेने आ जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, और कॉम्प्रोमाइज एक ही ढंग से होगा, अपने चित्त को शांत करते हुए उनके चित्त को शांत करने का प्रयास करें। और क्षमा वो गुण है जो हमारे मनों को शांत कर देती है, उग्रता को डाउन कर देती है। तो सच्चे दिल से, स्वेच्छा से परम सद्गुरु शिव बाबा के सामने बैठकर ये पुण्य करेंगे कि जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, चाहे नाम खराब किया, टांग खींची, डिस्टर्ब किया, विघन क्रिएट किया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे परेशान कर दिया, बाबा जाने, ड्रामा जाने, उसे बाबा के हवाले कर दो, उसकी कर्म गति के उसको हवाले कर दो। अपने चित्त को शांत करके हिम्मत से आज माफ कर दो, क्षमा कर दो। और क्षमा करने के बाद जो मैंने कॉम्प्रोमाइज की बात की है, वो क्या करेंगे कि उधर भी डिस्टर्बेंस है, इधर भी डिस्टर्बेंस है, इधर भी बदले का भाव है, अशुभ भाव है, नेगेटिविटी है, उधर भी है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति को खत्म करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर उपाय बताया है, दुआओं का दान। ये भी महापुण्यों में एक पुण्य माना जाएगा। क्षमादान एक, सेकंड पुण्य कौन सा? दुआओं का दान। जिनसे मेरी नहीं बनती, एक प्रयोग करेंगे, एक रिसर्च करेंगे, आप करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। हमको तो बड़े सुंदर रिजल्ट मिले, ऐसे रिजल्ट मिले कि हमें विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतनी बड़ी ताकत है इसमें, लेकिन भगवान के महावाक्य फेल तो हो नहीं सकते। ऐसी आत्माएं जो मेरे लिए बुरा सोच रही है, अशुभ सोच रही है, जिनके भाव मेरे लिए ठीक नहीं है, हमें पहल करनी है। पहला कदम समझदारी से, तीसरा नेत्र खोलकर ज्ञानी तू आत्मा बनकर ज्ञान को अप्लाई करना है। चित्त को शांत करते हुए, क्षमादान देते हुए उन आत्माओं को 10-10 दुआएं देनी हैं सुबह शाम। इनका कल्याण हो, भला हो, मंगल हो, ये सुखी रहें, खुश रहें, निरोग निर्विघ्न रहे, इनके जीवन में खुशियां अपार रहे। और ये दुआ तहे
दिल से निकलनी चाहिए। जब ये दिल से निकलेंगी तो दिल को लगेंगी और दिल को बदल देंगी। जब ये अंतर मन से निकलेंगी तो उसके अंतर मन की नेगेटिव वृत्तियों को पॉजिटिव कर देंगी मेरे लिए। और आपको एहसास होगा कि जो आत्मा कल तक मेरी विरोधी थी, निंदा करती थी, आज वो सहयोगी बन गई। आज वो अच्छे बोल रही है मेरे लिए, अप्रिशिएट कर रही है मुझे। ये मन ही मन करना है काम, किसी के पास जाके नहीं करना। और बाबा को साक्षी रख के करना है। क्षमादान देना भी है और क्षमादान लेना भी है, दोनों काम करने हैं। माफ करना भी है और माफी लेनी भी है आत्माओं से। इस संसार में जिस भी आत्मा को जिस भी जन्म में मेरे से कष्ट हुआ हो, मन से जुड़िए, अपने मन की पावरफुल फ्रीक्वेंसी वहां भेजिए, माइंड टू माइंड बात कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्षमा मांगिए, चित्त को उनके शांत कीजिए और फिर दीजिए दुआएं। एक पॉजिटिविटी, एक शक्ति उनको भेजिए ताकि उनके मन और वृत्ति चेंज हो जाए। तो ये 2 पुण्य हो गए। अभी और कैसे हम पुण्य का खाता बढ़ाएंगे? मनसा, बाबा ने आज बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। अपने मन से हम सेवा करें। पहली बात तो शुद्धिकरण। हमारा तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ ये कि मेरे मन में किसी भी आत्मा के लिए वैर भाव ना हो, बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, गुस्सा ना हो। सबके लिए सिर्फ एक ही भाव, और वो भाव होगा शुभ भाव। शुभ भाव रखेंगे तो हम मनसा सेवा बहुत ज्यादा कर पाएंगे और आत्माओं को उस सेवा का इफेक्ट होगा। उनको ये आभास होगा कि कहीं से कोई लाइट आ रही है जो हमारे दुख दर्द को, चिंता को, परेशानियों को, भय को खत्म कर रही है। क्लियर अनुभव होगा सकाश का, लेकिन इसके लिए शुद्ध मन चाहिए। तो मनसा सेवा करना ये भी महापुण्यों में एक पुण्य है। ध्यान देंगे, कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट ग्लोब को सकाश अनिवार्य रूप से देनी है। कभी शांति की सकाश, कभी शक्ति की सकाश देंगे, कभी पवित्रता की सकाश देंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ग्लोब की पूरी आत्माओं को सकाश देंगे, उनसे जुड़ेंगे, महसूस करेंगे मैं विश्व के गोले पर बैठी हूं और विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं प्रकृति सहित सबको ये वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं, ये शक्ति मिल रही है। तो ये बहुत ही वंडरफुल पुण्य की पूंजी होगी और इससे हमारा जन्म जन्म मन स्ट्रोंग रहेगा, स्टेबल रहेगा, कभी भटकेगा नहीं, परेशानी नहीं होगी, मन के रोग नहीं होंगे। हम बहुत सुंदर मन वाले होंगे, शक्तिशाली मन वाले बनेंगे। दूसरा, मनसा सेवा में यह भी करना है, जब हम ग्लोब पर बैठकर सकाश देना शुरू करें तो दुआओं से करें। पूर्वज वाली स्थिति में आ जाए। पूर्वज माना जो पूर्व में जन्मे हुए हैं। तो पूर्व में, आदि में कौन जन्मे थे? सतयुग में कौन जन्मे थे? तो हुए ना पूर्वज हम। तो अपनी उस ओरिजिनल कंडीशन में आकर के अपनी पूरी वंशावली को, पूरे जगत को, पूरे संसार को, समस्त कल्प वृक्ष को दुआएं दीजिए। शुरुआत यहां से करेंगे। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व की आत्माओं का भला हो, सारे विश्व की आत्माएं निरोग रहें, सुखी रहें, शांत रहें, सब सद्मार्ग पर चले। इस प्रकार से दुआएं देकर के सकाश देने का काम शुरू करेंगे तो समस्त आत्माओं को हमारा मनसा सकाश पहुंचेगा। दूसरा क्या करना है? प्रकृति से हमारा गहरा रिश्ता है, कल भी मैंने आपको बताया,
और पांचों तत्व अब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इसको फेवर में लेना बहुत जरूरी है अभी, इसकी खोई हुई शक्ति को देना बहुत जरूरी है अभी। तो 10 मिनट ग्लोब के लिए और 5 मिनट स्पेशली प्रकृति को दान करेंगे, शक्तियों का, शांति का, पवित्रता का। और वो दान देने का ढंग बहुत स्पेशल होना चाहिए। सबसे पहले उसको फेवर में लेना है मुझे। प्रकृति फेवर में कैसे आएगी? एक एक तत्वों को मैं विजुअलाइज करूंगी अपने सामने, आकाश, अग्नि, हवा, जल और पृथ्वी, और एक एक के महत्व को समझते हुए, उसकी वैल्यू को समझते हुए, उसे अप्रिशिएट करके, बहुत फास्ट काम करना है ये। पांचों तत्वों का तहे दिल से शुक्रिया बोलना है मुझे। हे प्रकृति मां, युगों से तू मेरी सेवा कर रही है, तू है तो मैं हूं, तू है तो मेरा अस्तित्व है, तेरा मेरा साथ सदा का है, आदि अनादि है। तूने मुझे बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, तेरा लाख 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 शुक्रिया। इस प्रकार से प्रकृति का धन्यवाद करेंगे और फिर एक एक तत्व को देखते हुए महाज्योति से जुड़कर उससे तेजस्वी शक्तिशाली प्रकाश स्वयं में भरते हुए देखते हुए प्रकृति को वो देना, मस्तक और आंखों के द्वारा। फील करो वो मेरे सामने देव रूप में खड़े हैं। मैं महाज्योति शिव से जुड़ी हुई हूं, ऊपर से मुझे प्रकाश मिल रहा है और मेरे नेत्रों से एक एक तत्व को पहुंच रहा है। आप बिल्कुल क्लियर आकाश तत्व को देखेंगे, उसके बीच में खड़े हो जाएंगे और अपना प्रकंपन चारों तरफ फैलाएंगे। फिर हम डिवाइन अग्नि को देखेंगे, बहुत सुंदर दिव्य अग्नि का गोला। हम उसको एप्रिशिएट करते हुए, थैंक यू बोलते हुए गोल्डन प्रकाश बाबा से लेंगे और आंखों के द्वारा उस गोले को देंगे। फिर हम वायु को देखेंगे लहराती हुई, जो मुझे भी टच कर रही है, विजुअलाइज करेंगे वायु को और फिर उसको सकाश देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, आप गहरे सागर के बीच में फरिश्ता बनकर के खड़े हैं और मेरे नेत्रों से जो सकाश निकल रही है समस्त इस पृथ्वी के पूरे जल में फैल रही है और जल सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त हो रहा है, उसका स्वाद बदल रहा है, उसमें शक्ति बढ़ रही है, ये फील करेंगे। और लास्ट में आएंगे पृथ्वी पर, नमस्कार करते हुए, शुक्रिया करते हुए, तूने हमें अपने सीने पर रहने का अधिकार दिया, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। हे पृथ्वी मां, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। और फिर ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मेरी आंखों से जो पावरफुल सकाश पृथ्वी को जा रही है वो पूरे धरती के गोले में फैल रही है। मैं एक जगह खड़ी होकर सकाश दे रही हूं, परंतु ये पूरे पृथ्वी के गोले में फैल रही है, ऐसा महसूस करेंगे। और देखेंगे कि प्रकृति से मेरा अपनापन बढ़ता जा रहा है, नजदीकियां बढ़ती जा रही है। आप सुबह उठते हो, प्रकृति के सानिध्य में जाइए, उसके सुंदर सौंदर्य को निहारिए, उगते हुए सूरज को देखिए, महाज्योति से उसका मिलाप कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो प्रकृति विनाश काल में बहुत बहुत गुड फ्रेंड बनकर के मेरी मदद करेगी। लेकिन तब जब मैंने प्रकृति की सेवा की होगी, उससे फ्रेंडशिप की होगी, उसे अपने फेवर में लिया होगा, तब वो सेवा करेगी। और मान लीजिए इस शरीर का विनाश, क्योंकि भारत में बाबा ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है, विनाश की जो प्रक्रिया होगी वो नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा होगी। अगर इस शरीर का विनाश इसी तरह से होना है, तो अगर मैंने प्रकृति को योगदान दिया है, प्रकृति को फेवर में लिया है, उसको शांति शक्ति की सकाश दी है, पवित्रता का बल दिया है, तो वो मुझे विदाउट कष्ट लेकर के जाएगी। ऐसे में चली जाऊंगी जैसे मक्खन में से बाल निकल गया हो, एक सेकंड भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। इसी का उदाहरण एग्जाम्पल हम सीता का दिखाते हैं कि सीता
को लेने के लिए धरती माँ आई, धरती फटी, उसे अपनी गोद में बिठाया, मतलब बड़े सम्मान से लिया और लेकर के चली गई। उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, सब देखते रह गए। तो बड़े सम्मान से हम चले जाएंगे, अगर हमें जाना होगा तो इस तरह से, तो उसे हर तरीके से फेवर में लेंगे और फ्रेंड बनाएंगे। प्रकृति को अपनी सकाश दान करना ये भी महापुण्यों में सबसे बड़ा पुण्य है। अब अगला पुण्य का खाता हम कैसे जमा कर सकते? मन से थोड़ा और नीचे आएंगे, फिर है मुख। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी अपने बीके भाई बहनों को, आई एम सॉरी, बड़े बड़े पाप करने हमने छोड़ दिए, पर अभी भी जो सबसे ज्यादा पाप हम कर रहे हैं ब्राह्मण बन के भी, वो इस जीभ से हो रहे हैं। तो आज से इस भट्टी से मेरे साथ आप सब भी एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपनी जीभ पर 100% कंट्रोल रखेंगे। और इसके लिए सुबह होते ही, आंख खुलते ही मां सरस्वती का, ममा का आह्वान करेंगे। हे मां सरस्वती, मेरी जुबान पर आकर के विराजमान हो जा। जब भी मेरा मुख खुले तो शुभ शुभ बोले, दूसरों का भला हो जाए, सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसे शब्द बोले, अन्यथा चुप रहे। क्योंकि पाप का भागी बनने से बेटर है एक अपशब्द बोलने से बेटर है, एक कड़वा बोल बोलने से बेटर है चुप रहना। अगर मैं पुण्य नहीं कर सकती तो कम से कम पाप से बचूं। मेरी अवेयरनेस में ये बात रहनी चाहिए, मुझे इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक का कितना 100 गुना बढ़ जाएगा, और ये बढ़ाने का वक्त नहीं है। सभी प्रयास करेंगे। एक वर्ष में बाबा का बहुत बड़ी सेवा रह रही है, और सेवा का मेवा मिलता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और वो सेवा है कि अभी तक विश्व की आत्माओं को भगवान के अवतरण का मैसेज नहीं पहुंचाया है। तो इस जुबान से बहुत बड़ा महापुण्य ये करेंगे। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, संबंध संपर्क वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे मिलने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस हो, ऑफिस हो, या कोई भी जहां जिसका कार्य क्षेत्र है, एक साल में लक्ष्य रखेंगे कि कम से कम 51 लोगों को इस साल अब से बाबा का मैसेज देने का काम करना है, निसंकोच, डंके की चोट पर। कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जब आप एक सत्य घटना बताने जा रही हैं तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोग झूठ बोलने से नहीं कतराते, हम तो एक सत्य बात बताने जा रही हैं। वो माने ना माने वो उनका भाग्य, उनकी कर्मगति बाबा जाने, वो आत्मा जाने। मेरा रोल, मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य खत्म। मुझे केवल मैसेज देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो माने ना माने वो भगवान जाने, वो उसका काम है, फिर उस आत्मा का पार्ट है। लेकिन मुझे मेरे फर्ज से, मेरे कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। तो कम से कम 51 सोल्स को परमात्मा का मैसेज इस तरीके से देना है कि भैया आज की डेट, ये वक्त जो घड़ी में दिख रहा है, अपनी डायरी में नोट कर लो। मानो ना मानो, पर मैं एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं। परमात्मा का अवतरण इस धरा पे हो चुका है। और याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम इस डायरी के पेज को खोलकर पढ़ोगे। ये मेरी भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। देवकुल की आत्मा होगी, देवकुल की आत्मा होगी, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी, इशारे में आ जाएगी। और यदि देवकुल की आत्मा नहीं है, कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। दोनों ही हाल में मेरा फायदा है, उस आत्मा का भी फायदा है। नहीं तो उल्हाने आपको भी मिलने वाले हैं और आपके बाप को भी मिलने वाले। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या बुरा कर दिया था मैंने भी तो तुझे मेरी बुद्धि अनुसार माना, जितने मेरी बुद्धि थी, पर तूने ये कैसा बदला लिया मेरे से। मेरे पड़ोसी को बता दिया कि तू आया है,
मुझे खबर तक नहीं हुई। इसीलिए सबको खबर कर दो। ये मत सोचो कि वो क्या कहेगा, मानेगा नहीं मानेगा, वो उसका रोल है। मुझे मेरा ड्यूटी निभाना है बस, ठीक है। तो ये जुबान से महापुण्य होगा। और जो यहां परमात्मा महावाक्य सुनाते हैं, भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, जन्म जन्म लोग उनकी बात सुनने के लिए तरसते रह जाएंगे। सुनने के लिए लाइन लगेगी उनको। 2 महावाक्य हमारे कानों में पड़ जाएं, उनको वाक सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन तब जब जुबान अपशब्द बोलने बिल्कुल बंद कर देगी। तो जब भी बोले सुखदाई मीठे बोल बोले। और फिर बाबा ने कौन सा पुण्य बताया? मनसा वाचा और इस तन को भी यज्ञ सेवा में लगाना है। और मैं आपसे बताऊं कि यज्ञ सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा मतलब सेवा। हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे मम्मा बाबा, क्या नहीं किया उन्होंने। उपले भी बनाए, सब्जी भी काटी, रोटी भी बेली, पकाई भी, कपड़े भी धोए, पहरा भी लगाया। हमारी गुलजार दादी, हमारी और दादियां, हमारी निर्मल शांता दादी इतने रिच फैमिली में थी, जब चलती थी तो गलीचे बिछ जाते थे। लेकिन जब समर्पित हुई तो उनको सेवा क्या मिली? जिनके पीछे 8-10 नौकर चाकर काम करते हो, जिन्होंने जमीन पे कदम ना रखा हो, आपको अफसोस होगा सुनकर के कि उनको सेवा मिली टूटे फूटे चप्पल जूते मोचने की। वो जो 400 ब्राह्मण रहते थे ना, उनके चप्पल जूते अगर टूट जाते थे, उनकी सिलाई करने की सेवा थी उनकी। और उस सेवा को उन्होंने हंसते हंसते दिल से किया, स्वेच्छा से किया, क्योंकि वो यज्ञ सेवा थी। और सेवा का ही मेवा मिलता है, ये अंडरलाइन कर लेना। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा मतलब सेवा। गुलजार दादी ने बड़े बड़े तपीलों को मांझा। हाथ छोटे थे तो अंदर घुस के उसमें उनको मांझती थी। आज ये जितने भी महारथी दर्शनीय मूर्त हमारे सामने बने हैं, इनके पास सेवा का बहुत भारी बल है। तो मुझे भी अभी चांस है, मेरा शरीर ठीक है, रोज नहीं कर सकती तो मैं संडे को तो सेवा कर सकती हूँ। मैंने देखा है गुरुद्वारे वगैरह में, गुरुद्वारे में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग झाड़ू पोछा करते। यहाँ कौन ऐसे भाई बहन है जिनको ये आता है कि आज संडे में बाबा के रूम को नीट एंड क्लीन कर डालूं, क्लासरूम अपना साफ कर दूं, बाबा के घर का आंगन चमका दूं? तो ये सेवा भी तो सेवा है ना। ये तन अगर लगेगा तो तन निरोगी बनेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे महायज्ञ में सेवा करने वाले भाई बहनों की बीमारियां ठीक हो गई। कईयों के अस्थमे ठीक हो गए, कमर की हड्डी ठीक हो गई, कईयों के बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। एक भाई बॉम्बे के हैं, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। वो किसी ने, उनके भाई की डेथ हो गई तो उनको किडनी दे करके वो चला गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच गया, लेकिन बच गया। उसने कहा मुझे तुरंत बाबा के घर की सेवा करनी है, मुझे प्रेरणा आ रही है कि सेवा करने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सूरज भाई ने उसको किचन में बुला लिया। कहता मैं किचन की ही सेवा करूंगा, क्योंकि भंडारा भोलेनाथ का है, नजर जरूर पड़ेगी बाबा की मेरे ऊपर। ऐसी कंडीशन में उसने किचन की सेवा की। और आज बताते हैं मुझे बिल्कुल ये खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि वो भाई बिल्कुल ओके है, एकदम ठीक है। और हर वर्ष में 2 बार वो किचन की सेवा करने आता है। और वीवीआईपी भाई है, वो कोई साधारण भाई नहीं है। हमने देखे हैं यहाँ पुण्यों की पूंजी अपनी बढ़ाने के लिए करोड़पति अरबपति लोग डाइनिंग में आकर भोजन परोसने की सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे भाई है हमारे पास। वो कहते हैं ये भाग्य बनाने का मौका है, ये भाग्य बनाने की वेला है, ये मैं अपने हाथ से क्यों निकाल ले दूं। इसीलिए सेवा के प्रति सम्मान, सेवा के प्रति प्यार, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और फिर है लास्ट में धन। आज बाबा ने धन के बारे में भी बोला ना। वैसे तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है ना वो चंचल होती है। लक्ष्मी को चंचल बोला गया है कि ये कभी स्थिर नहीं होती। क्योंकि आज मेरे जेब में अगर 500 रुपए हैं, पेट दर्द हो गया, मुझे दवाई लेनी पड़ गई, तो वो मेडिकल स्टोर के हैं।
उसके घर से फोन आया राशन ले आना, अब किसके हैं वो? राशन वाले के। अब राशन वाला बड़ा खुश हो रहा है, मेरे 500 रुपए। बीवी ने बोला आते हुए फल ले आना, अब किसके हैं? फल वालों के। धन घूमता रहता है, चलायमान है। धन के बारे में कहा गया है ये स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन अगर कोई अपनी ईमानदारी की, मेहनत की कमाई में से स्वेच्छा और श्रद्धा भावना से प्रभु निमित्त, उसके यज्ञ के निमित्त, उसके सेवाओं के निमित्त तिल फूल निकालता है यथाशक्ति अनुसार, कंपलसरी है भावना प्लस श्रद्धा। यह होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको यहां से विश्वास दिलाती हूं, अगर आप श्रद्धा से 1 रुपया भी निकालते हो ना, 1 रुपया आपकी जेब में 1000 को खींच के ना ले आए तो कहना ये गारंटी है। क्योंकि जो धन हम पुण्य के लिए निकालते हैं, उस धन में ऐसी अट्रैक्शन पावर भर जाती है, ऐसी एनर्जी भर जाती है, वो धन बहुत गुना रूप में खींच कर मेरे पास आ जाता है, ले आता है। तो हम श्रद्धा से, भावना से, ये नहीं, कई को मैंने देखा है, आप प्लीज बुरा नहीं मानिए क्योंकि हमारी फैमिली क्लास से भाई बहने बैठे हैं, कई लोग क्या करते, पैसे निकालेंगे भंडारी में ऐसे डाल देंगे, कई लोग एनवलप भी ऐसे यूं रख के चले जाएंगे। भगवान को चाहिए किसी का? अगर कोई मुझे दे रहा हो और वो इस तरीके से दे, इस तरीके से दे, तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी दिल से? मुझे लगेगा ना कि मेरा अपमान हो रहा है। दे रही है लेकिन सम्मान के साथ नहीं दे रहे। तो देने का ढंग, ताकि वो बढ़ चढ़कर लौट कर आपके पास वापस आए और जन्म जन्म धनवान बनाए, इसके लिए देने का ढंग सीखेंगे, कैसे देना है। एकदम आप जेब में से निकालो और ऐसे डाल दो, ऐसे नहीं करना। उस धन को हाथ में लेना, राइट हैंड में, 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठना, राइट हैंड में लेकर के उसमें बहुत पॉजिटिव शक्तिशाली एनर्जी भरना। क्या भरना? कि हे धन, मैं बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से परमात्मा कार्यों के लिए तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। जो बाबा की अब तक सेवाएं नहीं हुई हैं, इस धन से वो सेवाएं कंप्लीट हो जाएं। ये धन अब जिस भी हाथ में जाए, सबका शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, अच्छा कार्य हो। और इस प्रकार से फिर बड़ी श्रद्धा से क्या करना है, हम यज्ञ में आहुति कैसे डालते हैं, कैसे डालते, कैसा हाथ होता है हमारा? स्वाहा। फिर कैसे देना है हमको? वो बिल्कुल स्वाहा करते हुए यज्ञ में देना है, वो उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर के। और दूसरी बात मैं अपनी टीचर्स बहनों से कहना चाहूंगी, विशेष ध्यान देंगे, जब आप भंडारी खोलते हैं तो भंडारी खोल करके एकदम उसको यूज नहीं करिएगा। एक जो बाबा के भोग का प्लेट होता है, उसमें वो पैसा रखिए और उस पैसे को सबसे पहले बाबा को समर्पित कीजिए। समर्पित करके संकल्प कीजिए कि इसमें जिस भी भाई बहन ने धन राशि डाली है, जिस भी संकल्प से डाली है, उसकी वो शुभ इच्छा पूर्ण हो। जिसने भी इसमें धन डाला है, उसके सारे कार्य सफल हों, वो निरोग रहे, वो निर्विघ्न रहे, उस आत्मा का सदा ही भला हो, वो धनवान बने। और उसके बाद उस धन को यज्ञ के प्रति हम यूज करेंगे तो देने वाले की भावना बढ़ेगी, देने वाले की भी बरकत होगी और भंडारी की भी बरकत होगी। क्योंकि जब देने वाले का विश्वास बढ़ेगा कि देने से कार्य हो गया, होगा जरूर, क्योंकि बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र देवियां जब दुआएं दिल से देंगी तो बिगड़ी तो बननी जरूर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दुआएं देकर के उन आत्माओं को बाबा को समर्पित करके और फिर उसको यज्ञ के कार्य में यूज करेंगे, फिर आप चमत्कार देखिए कि धन की कमी कभी भी नहीं होगी सेंटर में और ना भाई बहनों को।
ये काम करेंगे, इस प्रकार से धन से हम पुण्य करेंगे, तो जहां जहां से पाप हुए हैं 2 युग तक, बस इतना सा करना है कि उसे कन्वर्ट कर देना है। इस बात का गम नहीं कि गिर गए, क्योंकि गिरते वही है जो चलते हैं, गिरते वही है जो चलते हैं, बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है, उठकर फिर से चलना है। जहां जहां से पाप हुए वहां वहां से पुण्य वापस करना है, वहां वहां से पुण्य वापस करना है। और जब हम अपने घर जाएं तो इतने भरपूर होकर जाएं, हमारे पास दुआओं की दौलत की झोलियां भरी हो, हमारे पास पुण्यों के पूंजी का एक बहुत बड़ा सा ट्रंक हो, स्टॉक हो, और हम दोनों हाथ भर करके बड़े सम्मान से सर उठा करके इस दुनिया को विदाई दे करके बाय बाय करते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर जाएंगे और बाबा को कहेंगे जैसा भेजा था वैसा ही आए हैं, लुट पिट के नहीं आए, गंवा कर नहीं आए, भरतू हाथ आए हैं, आपके लिए भी लाए हैं। ऐसी कंडीशन में हम भरकर जाएं कि शिव बाबा भी अपना सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाए और सैल्यूट करे अपने बच्चे को, वाह तेरे को दुनिया में भेजा था तो कुछ करके आया, ऐसे खाली हाथ नहीं आया, कुछ तो करके आया, और उसके दिल से निकले यही तो मेरे सच्चे लाल हैं और मेरा सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार के कर्म करके हम ऊपर जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी पुण्य आत्मा बने, सुखी रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।